अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिफ वासिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो कि तीसरी यानी कि पहली दो मैं कवर कर चुका हूँ। कौन सी पहली दो? एक मैंने कवर कर चुका हूँ इफ़ स्टेटमेंट, एक मैं कवर कर चुका हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब थर्ड में मैं कवर करूँगा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। सो व्यूवर्स, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है? अब इफ़ में क्या था, सिर्फ हम एक ही कंडीशन डाल सकते थे। बट अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पास हुआ एग्ज़ाम के अंदर, तो मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि अगर तो इस स्टूडेंट की परसेंटेज 80 के इक्वल है या 80 से बड़ी है तो ए प्लस आ जाए। अगर 60 से बड़ी है, 60 से इक्वल है तो ए आ जाए। अगर 50 से बड़ी है या 50 के इक्वल है तो बी प्लस आ जाए। अगर 35 से बड़ी है या 35 के इक्वल है तो आ जाए बी। अगर इससे छोटी है तो फेल हो जाए। अब व्यूवर्स ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन नहीं डल रही, यहाँ पे कई कंडीशन डल रही हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस डल रही हैं। कैसे? 80 से बड़ा हो ये हो, अगर 80 से बड़ा नहीं 60 से बड़ा है तो ये हो, ठीक है। अगर 60 से बड़ा नहीं 50 से बड़ा है तो ये हो। लेकिन इफ़ में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ हम इफ़ में एक ही स्टेटमेंट डालते थे। ओके, इसको अच्छा, इसके आपको इसको यूज़ क्यों करते हैं? जब हमने अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखनी हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्टूडेंट वाली एग्जांपल दी, ठीक है। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अच्छा, लिखने का तरीका बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ी सी इसको मैं और डीपली लेकर चला जाता हूँ। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 80 है तो ए प्लस आ जाए, ये पहली कंडीशन है। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60 है तो ए आ जाए, दूसरी कंडीशन है। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 है तो बी प्लस आ जाए। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 35 है तो बी आ जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही, मीन्स कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो एल्स वाला पार्ट रन कर जाए। और मैं कुछ चीज़ें आपको इस एल्स इफ़ के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या कि हम ये इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करनी हो, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि कभी कभार ऐसा हो कि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो रही हो, ठीक है। ये दो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं अगर, ठीक है, अभी तो नहीं हो रही, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं या ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होगी। कौन सी वाली होगी? सबसे पहली वाली, मीन्स के जो सबसे ऊपर वाली वो होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, यहाँ पे तो नहीं हो रही, बट अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन डाल दी है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो एग्जीक्यूशन कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी, सबसे ऊपर वाली। यानी कि दोनों कंडीशन में से सबसे जो पहली वाली कंडीशन है वो वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसके अंदर जो मर्जी लिखा हुआ है आपने, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह को लिखा जा सकता है। सो व्यूवर्स, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुनिएगा ज़रा। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में एल्स लिखना ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक काम चल जाता था, एरर कोई नहीं आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एल्स इसलिए डाला कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट रन करे। ओके, अगर ट्रू होती हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट ही रन करेगा, अगर नहीं होती तो एल्स पार्ट रन करे। बट अगर मैं यहाँ पे एल्स ना लगाता तो फिर क्या होना था? अगर तो इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी ना हो, ठीक है। एल्स मैंने इसलिए लगाया कि अगर तो इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट रन कर जाए। ओके, बस ये था। एल्स लिखना ऑप्शनल है, ठीक है, आपके प्रोग्राम पे डिपेंड है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। सो व्यूअर्स, जल्दी से चलते हैं अपने प्रैक्टिकल में। ओके, सो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे डेफ सी प्लस प्लस ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो परसेंटेज लिख लेता हूँ, एक स्टूडेंट की परसेंटेज, ठीक है।
और वो परसेंटेज मैं क्या करूँगा, वो परसेंटेज यूज़र से इनपुट ले लूँगा, ठीक है, प्रोग्राम को मज़ेदार बनाने के लिए। अब व्यूअर समझने की कोशिश करिएगा ज़रा। ओके, यूज़र से लेने से पहले मैं खुद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक लिख देता हूँ। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर खुद लिखा जा रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया कि एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज आई 80, ठीक है। अब व्यूअर्स, इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता था कि इफ सिर्फ एक ही कंडीशन डलती थी कि परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 80, तो सी आउट हो जाए ए प्लस। बट यहाँ प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि अगर 60 से अबव आ जाती है, ठीक है, फिर तो ये रन नहीं करेगा, या 40 से अबव आ जाती है फिर तो ये रन नहीं करेगा। इसका मतलब कि मुझे कई सारी कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर एक स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से अबव आती है तो ये रन हो, 80 से अबव आती है तो ए प्लस आ जाए, 60 से अबव आती है तो ए आ जाए, ठीक। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि 60 परसेंटेज पे ए मिलता है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो कि क्या परसेंटेज का हिसाब किताब होता, ठीक है। वो बचपन में, अभी बचपन से मुराद स्कूल में देखा था परसेंटेज का, और कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा देखा था। यूनिवर्सिटी में तो कोई नहीं, यूनिवर्सिटी में से CGPA होता है, ठीक है। तो इसलिए हिसाब किताब ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस परसेंटेज पे कौन सा ग्रेड मिलता है। यहाँ पे मैं ग्रेड भी लिख देता हूँ, ग्रेड A प्लस ग्रेड, ओके। अब एल्स लिखना है, स्पेस डाल के इफ़ लिखना है, देन वही काम होगा जो यहाँ पे होता है, ठीक है। मैंने PPT में नहीं बताया, बट यहाँ बता रहा हूँ कि एल्स लिखना है और इफ़। एक बार बता दूँ, इसको इकट्ठे नहीं लिखना, दरमियान में स्पेस डालनी है, ओके। इकट्ठे लिखेंगे तो बोल्ड नहीं हो रहा, स्पेस डालेंगे तो बोल्ड हो रहा है, मीन्स के काम ठीक हो रहा है। अगर तो बड़ी हो जाती है परसेंटेज 60 से, या इक्वल टू 60 परसेंटेज आ रही है, तो ग्रेटर देन परसेंटेज आ रही है किसके, 60 के, तो यहाँ पे सी आउट हो जाए ए ग्रेड, ठीक है, ओके। एक और कंडीशन डालूंगा मैं कि हाँ, अगर तो कोई स्टूडेंट है, ओके, यहाँ पे उसकी परसेंटेज आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कर लेता हूँ मैं, तो सी आउट हो जाए बी प्लस ग्रेड, वाइट, ओके। आई थिंक सो लास्ट वन है। और इफ एल्स अगर तो परसेंटेज आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर लेता हूँ मैं, 33 कर लेता हूँ मैं, 33 कर लेता हूँ मैं, तो फिर क्या हो जाए सी आउट बी ग्रेड, ठीक है, वाइट। और अगर तो स्टूडेंट इतना नालायक है और उसने पढ़ाई नहीं की और उसकी इतनी भी परसेंटेज नहीं आई, मीन्स के 33 के इक्वल टू भी नहीं आई, मीन्स की इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही ना, यूज़र की जो परसेंटेज है, मीन की स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 80 आ रही है या 80 से बड़ी आ रही है, 60 आ रही है, 60 से बड़ी आ रही है, 45 आ रही है, 45 से बड़ी आ रही है, 33 आ रही है, 33 से बड़ी आ रही है, इनमें से कोई भी नहीं आ रही, तो सिंपली फिर क्या होता है, फिर फेल ही होता है एक स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ आ गया ना कि इफ़ में सिर्फ एक कंडीशन डलती थी, और एज इफ़ का यूज़ हम इसलिए करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना हो, ओके। सो यहाँ पे मैं F11 करता हूँ, ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आई थिंक सो इस तरह था, या ये इस तरह था, एक्चुअली PHP की ऊप मैंने पढ़ी है ना, तो उससे एरो की ना, PHP की लैंग्वेज है, PHP की ऊप पढ़ी ना, तो उससे एरो का ना मेरा यानी कि आदत बन गई इतना डालना, तो मुझे क्या मिल गया, A प्लस ग्रेड मिल गया, ठीक है। A प्लस ग्रेड क्यों मिला? अच्छा, A प्लस ग्रेड इसलिए मिला क्योंकि देखा परसेंटेज 80 है, तो वो यहाँ गया, हाँ, उसे पहले ही ट्रू मिल गई, तो उसने पहले ट्रू पकड़ी और अगली को ट्रू, अगली क्योंकि ट्रू थी नहीं कोई, ठीक है। तो एल्स वाला पार्ट तब रन होता है जब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है, ओके, सही हो गया। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे मिल रहा है B प्लस ग्रेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज 45 से बड़ी है,
ठीक है, 60 से बड़ी नहीं है, इसलिए ए ग्रेड नहीं मिल रहा है। 60 से बड़ी नहीं है, 45 से बड़ी है राइट, बट 60 से बड़ी नहीं है। ओके, अच्छा अब इसको थोड़ा और कूल बनाते हैं। कूल किस तरह बनाऊंगा मैं? कूल इसको इस तरह बनाऊंगा कि यहाँ पे करूँगा सी आउट, एंटर स्टूडेंट परसेंटेज राइट, सीन करूँगा परसेंटेज F11 करता हूँ। यहाँ पे लिखा रहा है एंटर स्टूडेंट परसेंटेज, मैं करता हूँ 22। लो जी, स्टूडेंट हो गया फेल। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने एल्स पार्ट को रन करवा दिया। लो जी, अब एक स्टूडेंट आया है मेरे जैसा, बहुत ही लाइक स्टूडेंट, बहुत ही कूल स्टूडेंट, मज़ेदार किस्म का। आई एम जस्ट किडिंग। एक स्टूडेंट आया आप जैसा, अगर आप में से कोई लाइक स्टूडेंट है, उसने लो जी नंबर ले लिया 88, तो उसका A+ ग्रेड आ गया। ठीक है, सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको मैं कि आपको इफ़ और एल्स इफ की समझ आ जाए। एक स्टूडेंट आया जिसने मार्क्स लिए 66, तो A ग्रेड आया। कैसे? क्योंकि 66 60 से बड़ा है। ठीक है, A ग्रेड आया। अब A+ ग्रेड क्यों नहीं आया? क्योंकि 80 से बड़ा नहीं 66। ठीक है, ये तब रन करेगा जब कंडीशन ये ट्रू होगी, या तो इक्वल हो 80 की, या तो 80 की ग्रेटर हो। ठीक है, बस इसको आखिरी दफ़ा एक और दफ़ा रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ 33 के, तो B ग्रेड आ गया। अब 33 इक्वल है, परसेंटेज इक्वल है 33 के, तो B ग्रेड आ गया। अगर मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ तो फेल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो गाइस बस यही होता है इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एल्स लगाना ऑप्शनल है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 45, तो B ग्रेड आ गया। अब ये एल्स लगाना ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि कुछ नहीं है, मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट को पता लग जाए जी हाँ आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एल्स लगाया, मैं यहाँ पे कर दिया फेल, ताकि स्टूडेंट को पता लगे। ठीक है, प्रोग्राम को ना यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ता है और यूज़र को बताना पड़ता है, यूज़र को आरामदेह चीज़ बना के देनी पड़ती है। ठीक है, ताकि उससे वो परेशानी ना पेश आए। यहाँ पे बड़ा लिखूंगा तो पता लग जाएगा मैं फेल हो गया हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने एल्स लगाया था, बट यहाँ पे एल्स ऑप्शनल है। सो गाइस इस वीडियो में इतना था। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर कीजिएगा। आई थिंक सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्विच स्टेटमेंट, जो कि लास्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होगी इन C++, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। आई होप सो कि लास्ट ही हो। ठीक है, और किसी की क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। स्विच स्टेटमेंट भी करेंगे, बट टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।